हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के है ना एक टाइप 2 क्वेश्चंस पे, मैंने कल टाइप 1 क्वेश्चन पे बात किया था जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ को फाइंड करना सीखा था। ये कैसे किसी दो दिए गए नंबर का हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और लेमा। मैंने यहाँ लेमा के थ्रू निकाल के दिखाया है एचसीएफ ना, और ठीक यही प्रोसेस होता है, बस इसमें स्टेटमेंट्स हम डाल देंगे तो वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरह वर्क करने लगेगा। हालांकि एल्गोरिथम का मैंने समझाया था कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज प्रोसेस है किसी आंसर तक पहुंचने के लिए। तो मैंने ये समझाया था उस वीडियो में कि जब कोई भी हमको लास्ट स्टेज में जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता है उस जगह का डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ कहलाता है। और गौर करने वाली बात यह है, इसीलिए इसको एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि जो एचसीएफ हमको यहाँ से मिलता है वही एचसीएफ हमको बाकी सारे अदर पेयर्स ऑफ डिविडेंड और डिवीजर के लिए भी वो एचसीएफ वर्क कर रहा होता है। इसी कारण से हमको जिन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है हम इस प्रोसेस के थ्रू एचसीएफ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और ये वही प्रोसेस जो क्लास 6-7 में हम लोगों ने डिवीजन के थ्रू निकालना सीखा था। आज क्वेश्चन में कुछ और मैंने ऐड करा है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है आर डी शर्मा में और अब आर एस अग्रवाल की भी बुक में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी एचसीएफ आप फाइंड करते हो, जो भी आपको एचसीएफ आता है दिए गए नंबर का, उन एचसीएफ को उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के, उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल के सम के रूप में जो भी आपने एचसीएफ फाइंड किया, तो वो एचसीएफ जिन भी नंबर्स का होगा, वो एचसीएफ जिन भी नंबर्स का होगा, ठीक है, उन नंबर्स के मल्टीपल्स के सम के रूप में हमको उस एचसीएफ को रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो आइए चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने पहले से कर रखा है ताकि समय कम से कम लगे और आसानी से हम चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, एल्गोरिदम या लेमा के थ्रू। और सबसे पहले आपको एचसीएफ को फाइंड कर लेना। भाई जिस एचसीएफ को दिखाना है किसी नंबर्स के मल्टीपल्स के सम के फॉर्म में, तो पहले एचसीएफ तो फाइंड कर ले हम उन नंबर्स का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेमा के थ्रू यानी कि एल्गोरिदम के थ्रू हमने एचसीएफ को फाइंड किया, जो कि एचसीएफ यहाँ पे 4 आया, ठीक है। अब इसी 4 को उन्हीं नंबर्स के, जिन नंबर्स का वो एचसीएफ है, लाइक 4052 और 12576, इन्हीं दो नंबर्स के मल्टीपल के सम के रूप में। मल्टीपल बोले तो जैसे 4052 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 12576 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और फिर दोनों को जुट के ये 4 वापस आना चाहिए। तो हम यही सीखेंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन से बेसिकली सीखेंगे। तो कुछ करना नहीं है आपके, जब आप लेमा के थ्रू जब आप एचसीएफ फाइंड कर रहे होंगे तो आपके पास ढेर सारे इक्वेशंस आ जाएंगे और अल्टीमेटली लास्ट इक्वेशन ही आपको एचसीएफ देता है। शुरुआत हमको नीचे से करना है, नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे। एचसीएफ को उन नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे जब कन्वर्ट करने को जाएंगे। शुरुआत वो भी कहाँ से करना है तो मैंने बताया है ना, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है एरो के थ्रू। सबसे पहला जो इक्वेशन हम पकड़ेंगे वो होगा नीचे से सेकंड वाला। नीचे से सेकंड वाले इक्वेशन से हम शुरुआत करेंगे और ऐसे नीचे से ही, है ना, नीचे से ही अपवर्डली हम बढ़ते चले जाएंगे और हम, है ना, कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने पहले सेकंड इक्वेशन को पकड़ा और सेकंड इक्वेशन में हमको एचसीएफ रिमाइंडर के फॉर्म में दिख रहा है ना। यानी हम यहाँ से ये भी पकड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम उस इक्वेशन से शुरुआत करेंगे जिस इक्वेशन में हमारा एचसीएफ रिमाइंडर के रूप में दिख रहा था। उस इक्वेशन से हम शुरू करेंगे जिस इक्वेशन में हमारा एचसीएफ रिमाइंडर के रूप में दिख रहा था। करेंगे कुछ नहीं, इस रिमाइंडर को हम अकेला करेंगे। इस रिमाइंडर को हमने अकेला किया, अकेला करेंगे कैसे होगा, 124 जैसे है वैसे रह जाएगा, और ये 25 इंटू 5 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको, है ना, इज इक्वल टू के पहले एचसीएफ दिख रहा है और इज इक्वल टू के आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं। 3 नंबर्स नहीं, यहाँ पे 2 ही नंबर्स है, क्योंकि इनटू में अटैच्ड नंबर एक ही होते हैं, मतलब हमारे पास 2 नंबर अवेलेबल है, ठीक है। जब एक इक्वेशंस को लेके हमने काम कर लिया है तो अब दूसरे इक्वेशंस पे पहुंचेंगे, मतलब नीचे से बैकवर्ड नहीं, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं। और हम हर केस में रिमाइंडर के रूप में जो दिख रहा होगा, रिमाइंडर के रूप में जो दिख रहा होगा, ठीक है, उन्हीं का वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अवेलेबल रिजल्ट में हम पुट करेंगे उन वैल्यूज को। तो अभी हम लोग, है ना, हम लोगों ने
फर्स्ट इक्वेशन में 4 को रिजल्ट 4 को निकाला था, 4 का वैल्यू निकाला था। अब अगले इक्वेशन में हमको यहाँ पे रिमाइंडर के फॉर्म में 24 दिख रहा, तो अब यहाँ से हम 24 का वैल्यू निकालेंगे। और ध्यान से आप जब गौर करोगे, जब आपने पहला इक्वेशन को आपने अल्टर किया था, सॉल्व किया था, चेंज किया था, तो आपको है ना, ध्यान से देखोगे, आपको हर इक्वेशन का, हर अपर इक्वेशन का जो रिमाइंडर है आपको वहां कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा जब जब आप चेंज करने जाओगे। तो जैसे पहले को सॉल्व किया तो पहले के सॉल्यूशन में 4 = 4 = जो भी आया, उस = वाले पोर्शन में हमको एक नंबर 24 दिख रहा है, जो कि 24 ठीक अगले वाले इक्वेशन का रिमाइंडर है। ठीक है, अब करेंगे कुछ नहीं, फिर ना जो भी हमको रिमाइंडर के रूप में दिख रहा है उस रिमाइंडर का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और वहां पे पुट कर देंगे। देखिए वही किया मैंने, 124 को 124 ही छोड़ दिया जैसे है वैसे, ये माइनस जैसे है वैसे है। और इस 24 के जगह पे, इस 24 के जगह पे, इस 24 के जगह पे हमने यहां से निकाला है वैल्यू। 24 = कितना हो जाएगा, 148 और 124 × 1, ये जो नंबर है आपका 124 × 1, जब ये इधर उठ के आएगा तो 148 - 124 × 1 हो जाएगा, जो मैंने उसकी जगह पे प्लेस कर दिया। और फिर ये × 5 जैसे है वैसे रह गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने से थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 124 का 124 वैसे ही रह गया, फिर यहाँ माइनस से भी इंटू करना है और यहाँ 5 से भी इंटू करना है। तो 148 को 5 से इंटू किया तो 148 × 5, ये माइनस रह गया, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। 124 × 5 × 5 किया मैंने। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, आपको वैसे ही रखना है, क्योंकि हमको उस नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखाना है, इसीलिए। अब देखो, अब ध्यान से, यहाँ भी 124 है, यहाँ भी 124 है। ठीक है, यहाँ पे 124 1 टाइम है और यहाँ पे 124 5 टाइम्स है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं 125 जो है यहाँ पे 6 टाइम हो जाएगा। इस पूरे आपको RHS में 124 1 टाइम यहाँ पे है, 5 टाइम यहाँ पे है, दोनों ही प्लस में है, दोनों ही प्लस में है। तो हम 124 को 6 टाइम्स लिख सकते हैं। वेरी गुड, माइनस में 148 × 5 जैसे है वैसे है। हम अब यहाँ तक पहुँच गए, हम अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर देखो, जहां भी पहुंचोगे आप, जैसे ही आप अपने इक्वेशन को नॉर्मलाइज्ड कर लोगे, आपको फिर एक ना एक ऐसा नंबर दिखेगा जो कि रिमाइंडर में होगा, जो कि रिमाइंडर में होगा ठीक अपवर्ड वाले यहाँ के इक्वेशन में। जैसे कि हमको यहाँ पे 124 दिख रहा है, 148 दिख रहा है, और ठीक है ना, जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था ठीक उसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो फिर हमको एक और रिमाइंडर के फॉर्म में नंबर दिख रहा है 124। अब फिर हम वही करेंगे, यहाँ से फिर इसका वैल्यू निकालेंगे 124 का, और जहां भी दिख रहा है वहां पे 124 के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से 124 का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से 124 का वैल्यू निकलेगा 272, और ये पूरा एक नंबर है, 148 × 1 एक नंबर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया कि अगर हमको 124 कहीं दिख रहा है तो 124 की जगह पे 272 - 148 × 1 हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको ये नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 124 को अकेला किया कितना आएगा 272, और इधर आएगा तो माइनस में 148 × 1, और जहां भी हमको 124 दिख रहा है उसके जगह पे हमने इसको प्लेस कर दिया। इंटू में 6 जैसे था वैसे है, माइनस में माइनस 148 इंटू में 5 फिर वही काम फिर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करेंगे। फिर 272 × 6 हो गया, फिर माइनस का माइनस 148 × 6 1 = 6 हो गया, है ना, और माइनस में ये वाला 148 × 5 जैसे था वैसे है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 148 6 टाइम्स है, 148 5 टाइम्स है। ठीक है, दोनों ही निगेटिव में है, दोनों ही निगेटिव में है, तो 148 को हम 11 टाइम्स कह सकते हैं, और 272 × 6 जैसे था वैसे था। अब हम लोग अपने इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 272 × 6 - 148 × 11 हो चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब करेंगे क्या, फिर यहाँ पे आपके पास जो दो नंबर आए होंगे, दो नंबर, फिर आप जब देखोगे अहेड, इधर जब आपने लेमा के थ्रू आपने जो HCF निकाला हुआ है उसमें फिर आप अगर अहेड जाओगे तो इन दो में से कोई ना कोई एक आपको नंबर फिर आपको रिमाइंडर के फॉर्म में दिखेगा। जैसे इसमें 272 और 148 है, हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था, अब इसके ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पे 148 रिमाइंडर के फॉर्म में दिख रहा है। फिर काम वही करेंगे, इस रिमाइंडर का वैल्यू निकालेंगे, और है ना जो भी वैल्यू आएगा उसको 148 देखिए मैंने भी वही किया है। यहाँ से 148 का वैल्यू निकाला, 148 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी है आपका इधर ये इधर आएगा, तो 148 = 420 तो है ही, ये इधर आएगा तो माइनस में 272 × 1 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं जहाँ पे 148 था
जहाँ पे 148 था मैंने 142 था तो उसका वैल्यू पुट किया, बाकी सब जैसे है वैसे है, ये जैसे था वैसे रह गया। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का माइनस 420 इंटू 11, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 272 इंटू 11 वन सा 11, फिर यहाँ पे 272 6 टाइम्स है, 272 11 टाइम्स है, तो फिर जाके चूंकि दोनों प्लस में भी है तो 272 जो है 11 और 6 17 टाइम्स हो जाएगा, और ये माइनस में 420 इंटू 11 जैसे है वैसे रह गया। ठीक है, अब हम कहानी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे फिर दो नंबर में हमको दो में से कोई ना कोई जरूर दिख रहा है कि जो कि ऊपर वाले में फिर रिमाइंडर के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे 272 रिमाइंडर के फॉर्म में है। फिर यहाँ से 272 का वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे मैंने पुट किया है 405, तो इधर आएगा तो माइनस में 420 इंटू 9। ठीक है, इंटू में 17 जैसे है वैसे है, माइनस में 420 इंटू 11 जैसे है वैसे है। फिर उसको सॉल्व करेंगे, 4052 इंटू 17 हो जाएगा, माइनस में 420 इंटू 17 9 153 हो गया, माइनस में 420 इंटू 11 जैसे का तैसे है। ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 420 153 टाइम्स है, यहाँ पे 420 11 टाइम्स है, चूंकि दोनों निगेटिव में है तो ये तो जैसे था वैसे रह गया, ये वाला पोर्शन जैसे था वैसे रह गया, और ये माइनस में 420 153 और 11 यानी कि 164 टाइम्स ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक अभी एक लास्ट स्टेज बचा हुआ था, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, अब मैं करने वाला हूँ। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो पॉज करके लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा के फिर थोड़ा और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक हम मैं इस वाले पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 4 इज इक्वल टू आ गया 4052 इंटू 17 माइनस 420 इंटू 164, ये हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमारे पास दो नंबर आ गया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ तक काम कर लिया है, वी हैव डन फ्रॉम देयर, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर हमारे पास जो दो नंबर आया होगा, फिर देखो दो नंबर में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जो ठीक ऊपर वाले में रिमाइंडर के रूप में हमको दिख रहा है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, रिमाइंडर को अकेला कीजिए, यहाँ से रिमाइंडर का निकालिए वैल्यू वहाँ पे डाल दीजिए। देखिए वही करने वाले हैं, 4052 इंटू 17 जैसे है वैसे है, माइनस इस 420 की जगह पे 420 की जगह पे क्या आ जाएगा 12576, और ये वाला जो टर्म है जब ये इधर आएगा तो माइनस में 4052 इंटू 3। ठीक है, और ये इंटू का 164 जैसे है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। चलिए आगे इसको थोड़ा जनरलाइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 4052 इंटू 17 जैसे था वैसे है। ठीक है, माइनस में 12576 इंटू हो जाएगा 164, और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4052 इंटू 164 को 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी 4 3 12, 6 3 18 और 1 19 और 3 1 3 और 1 4 492। फिर ध्यान दीजिए थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं इसको, 4052 17 टाइम्स है, 4052 492 टाइम्स है, दोनों प्लस में है, तो 4052 आपका हो जाए कितना टाइम्स 7 2 9 9 1 10 4 1 5 और 1 6 609 टाइम्स हो गया आपका 4052, और माइनस में 12576 जो है आपका 164 टाइम्स जैसे है वैसे है। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन जो हमारा डिमांड कर रहा था, हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि जो भी आपका HCF है, जो भी आपका HCF है, HCF हमारा 4 था, HCF हमारा 4 था, तो जो भी हमारा HCF है हम उस HCF को उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स के सम के रूप में, HCF को जिन नंबर्स का वो HCF था, जिन नंबर्स का वो HCF, जैसे HCF हमारा 4 जो था वो 4052 का था और 12576 का था। ठीक है, तो HCF ये जिन नंबर्स का था उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स के सम के रूप में दिखा दिए हैं। अभी सम नहीं आया है तो एक काम करते हैं, ये तो हमारे अपने हाथ की बात है, तो हमने HCF को लिखा 4052 इंटू 609, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, और 12576 इंटू इस 164 को निगेटिव में डाल देते हैं, ताकि एग्जैक्ट इस फॉर्मेट को फॉलो कर जाए। और जैसे ही एग्जैक्ट इस फॉर्मेट को फॉलो कर जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया m इज इक्वल टू 609 हो गया एंड n इज इक्वल टू माइनस में 164 हो गया। m और n का वैल्यू भी हमको मिल गया। क्यों बोला हमने ऐसा, क्योंकि 4052 के साथ जो नंबर लगा होगा इनटू में उसको m कहेंगे,
और 12576 के साथ जो नंबर लगा हुआ है इंटू में उसको n कहेंगे, तो n यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे बाय विच वी कैन कन्वर्ट HCF इनटू द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर ऑफ विच द HCF है, जिसका वो HCF है। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बताइएगा, फिर से इसके ऊपर बात कर ली जाएगी। अच्छा, है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें सारी बातें तो मैंने बता दी हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है, एक आर्ग्यूमेंट आप बच्चों के मन में आ सकता है कि आखिर जहाँ जहाँ आपने जनरलाइज किया है सर, ब्रैकेट को तोड़ा है, उस जगह पे, है ना, आपने जैसे कि यहाँ तो 1 2 5 7 6 है, तो इसको तो सिर्फ 1 6 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, मल्टीप्लाई करना नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं, क्योंकि हमको उसी को हमें दिखाना है। लेकिन 4052 इंटू 3 था और 164 को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो 4052 को ना मल्टीप्लाई करके हमने 164 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्वेश्चन शायद आ सकता हो, तो बस ध्यान में ये रखना है कि चूंकि हमको नंबर्स जनरलाइज करने हैं, मल्टीपल्स हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल्स हम बदल सकते हैं, बट नंबर्स तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि HCF जिन नंबर्स का है उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स में दिखाना है, तो नंबर्स को हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसी कारण से, है ना, हमने मल्टीपल्स को चेंज करना, है ना, ज़्यादा सही रखा, क्योंकि हम उस तरह से नंबर्स को, HCF को हम उन नंबर्स के फॉर्मेट में मल्टीपल्स के सम के रूप में दिखा पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो कंफ्यूजन जहाँ तक हो बताइएगा, है ना, विल टॉक फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।